दोस्तों, पटना में जो बिहार के राजधानी पटना है, वहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है और बार बार। अब आप सोचेंगे कि एक बार की तो कहानी नहीं है और ये हकीकत भी है। नीतीश कुमार की सरकार थी तब भी छात्रों पर अत्याचार किया गया और सम्राट चौधरी की सरकार वहाँ पर बनी, मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से, तब भी यहाँ पर छात्रों पर अत्याचार हुआ। ये 8 मई की पूरी घटना है। 9 मई को भी हंगामा होता रहा, लेकिन 8 मई 2026 एक तरफ पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में आंधी तूफान बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ आंधी के जैसा ही कहर बनकर पुलिस छात्रों पर टूट पड़े, लाठीचार्ज किया। स्थिति ये बनी कि कई छात्र, उसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाओं के भी चोट आए, उन्हें पुलिस के जूतों तले रौंदा गया। जो पुरुष छात्र थे उनके कपड़े फटे, किसी का सिर फटा। तो ये सारी घटनाएं घटित हुई वहाँ पर। और जब मंत्री से सवाल पूछा गया कि आखिर ये सब घटनाएं हो रही है, जो नए नए शिक्षा मंत्री यहाँ पर बने हैं उनसे भी सवाल पूछा गया, तो मिथिलेश तिवारी, तो इनका कहना ये हुआ कि हम सबको मिलकर बिहार को बदलना है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा और हम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालेंगे। हम सभी बिहार को आगे बढ़ाएंगे। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूं, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने का काम हम सब बिहारियों का है। अब जरा इनके स्टेटमेंट को जरा समझिए कि हम सब बिहारियों का है, वो ठीक है, लेकिन कैसे? सरकार चुपचाप लाठी बरसाते रहे, छात्रों से बातचीत न करे और उसके बाद आप कहें कि हम छात्रों के साथ हैं, ये मुनासिब हो सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बीच में अब सवाल ये है कि आखिर छात्र विरोध प्रदर्शन कर क्यों रहे थे? तो छात्रों के अनुसार से जो बीपीएससी ने एक कैलेंडर निकाला, विवाद की पूरी कहानी समझिए टाइमलाइन से और आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। बीपीएससी जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है, उसके एग्जाम कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4th फेज की परीक्षा होनी थी। 24 सितंबर 2024 को रिजल्ट भी आना था, लेकिन विज्ञापन तक नहीं आया। और बीपीएससी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा कि अधिसूचना मिल चुकी है और जल्दी ही टीआरई 4th के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन ये अब तक जारी नहीं किया गया। समझिए 2024 का एग्जाम और 2026 हो रहा है, अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अभ्यर्थी जो हैं, टीआरई 4th फेज के अभ्यर्थी जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनका कहना यह है कि हमारी उम्र, हमारी एज लिमिट बाहर हो रही है और एज लिमिट खत्म हो रहा है और इस वजह से अगर आप इसमें देरी करेंगे तो हमारी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी, हमारे हाथ से नौकरी निकल जाएगी। अब इसी को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे कि अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला गया। तो पता चला कि पुलिस लाठीचार्ज करने लगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है राजेश कुमार है, उनके तरफ से ये बयान आता है कि 46,882 पदों पर भर्ती होना था। 46,882 पोस्ट पर वैकेंसी थी, जो कि अब तक भरी नहीं गई। महिला कैंडिडेट को पुलिस के पैरों तले कुचला गया है। कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम आने वाले भविष्य के टीचर हैं और ये लोग हमें गुंडा समझकर पीट रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद सड़क पर जो कैंडिडेट थे उनके चप्पलें भी बिखरी हुई नजर आई, कई के कपड़े फटे हुए नजर आए। ये वहाँ की कहानी आपको देखी बात बता रहे हैं, जो चीजें मीडिया में चली और जो सोशल मीडिया पर भी आई है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। 7 घंटे बाद छात्रों पर पुलिस गोलंबर से, जीपी गोलंबर से लेकर जो आसपास के एरिया है वहां पर दड़ा दड़ा कर छात्रों को पिटाई करती है। अब ये समझिए कि जो छात्रों को पीटा गया उस पर विपक्ष के नेता ने भी सवाल उठाए, हालांकि बीजेपी को टारगेट किया, लेकिन राजनीति तो होती है। दूसरी तरफ से देखें तो शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले एक बयान और भी दिया था कि 19-20 अप्रैल तक टीआरई 4th के नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 9-10 मई तक चल रहा है, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। और 26 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाने लगेगा, जबकि अब तक तो मई हो गया, फॉर्म भरने के तो दूर के बाद नोटिफिकेशन ही नहीं आई। और इसी सब को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए, गुस्से में विरोध प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो सरकार ने दड़ा दड़ा कर पुलिस से पिटवा दिया। अब इसमें एक और कहानी समझिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि छात्र जो 8 मई को हजारों छात्र पटना कॉलेज से मार्च निकाले, उसमें जो
बैरिकेडिंग थे वो तोड़े और छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, तो क्या ये कोई पहली घटना है? ये कोई पहली घटना नहीं है। अब पहली घटना इसलिए नहीं कह रहे हैं आपको कि बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज करना सरकार की मनमानी हो गई है और सरकार जानबूझकर लाठीचार्ज करती है। आप इसे जानबूझकर इसलिए मैं इसमें कह रहा हूं क्योंकि सरकार बार बार ये आदत हो गई है। 2 साल का जो डेटा है, मैं इस प्रिंट में 2 साल का डेटा निकाल कर लाया हूं और मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि 2 साल में छात्रों पर कब कब लाठीचार्ज किया गया। ये जो 2 साल का जो डेटा है, ये आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि एक बार लाठीचार्ज होने के बाद क्या बिहार के युवा भी भूल जाते हैं? क्योंकि सरकार तो बननी थी, सरकार बनने से पहले भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, तब भी तो सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार से खुश थे कि नाखुश थे, वो तो बिहार के जनता जाने या फिर बिहार के जो छात्र हैं वो जाने। लेकिन जो पहली बार जो 2026 में देखिए तो 8 मई 2026 नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी की तरफ से जो सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, उसके बाद पहली बार छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। और ये जो हुआ इसमें 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी थे, जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन पर पुलिस दड़ा दड़ा कर पीटी, लाठीचार्ज की। इससे पहले चाहिए 18 मार्च 2026 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर विधानसभा के पास जब प्रदर्शन करने छात्र पहुंचे तो इन पर जो जेपी गोलंबर पर इनको रोका गया और आगे बढ़ने से रोककर इन पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस बल प्रयोग हुआ। 9 फरवरी 2026 को बजट सत्र के दौरान जब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग छात्र कर रहे थे तो विधानसभा के पास प्रदर्शन करते वक्त छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 15 सितंबर 2025 को पुलिस भर्ती परीक्षा में देरी के लिए जब अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो इनसे फिर से पुलिस लाठियां खूब पिटाई की। 7 अगस्त 2025 को टीआरई 4th से पहले एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने की मांग जब अभ्यर्थी कर रहे थे तो जेपी गोलंबर के पास फिर से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। कई छात्र इसमें घायल हो गए। इसके अलावा 6 मई 2025 को बीपीएससी जो टीआरई 3rd फेज था, इसको लेकर जब इनमें पूरक जो परिणाम थे उसकी मांग की गई तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया गया। 29 दिसंबर 2024 को जब 70वीं बीपीएससी के जो प्रीलिम्स परीक्षा थे उसमें कथित पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने की जब मांग की गई तो फिर से छात्रों को जेपी गोलंबर के पास दड़ा दड़ा कर पीटा गया, वाटर कैनन किए गए, पानी के बौछार किए गए, लाठीचार्ज किया गया। 6 दिसंबर 2025 को बीपीएससी परीक्षा में जो नियम है, नॉर्मलाइजेशन है, इसकी मांग कर रहे थे, इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे छात्र, तो बेली रोड पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनको फिर से दड़ा दड़ा कर पीटा गया। अब जरा ये समझिए कि ये जो लिस्ट मैंने बताया कि 8 मार्च 2026, 9 फरवरी 2026, 15 सितंबर 2025, इसके अलावा 7 अगस्त 2025, 6 मई 2025, ये 29 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024, इसके अलावा 18 मार्च 2026 और फिर 8 मई 2026, इन सारी तारीखों में जो मैंने मोटे तौर से लिया, इसमें पटना में छात्रों को दड़ा दड़ा कर पीटती है पुलिस और सरकार चुपचाप मुंह में टेप बांधकर चुप रहती है। बस इतना कहती है कि सबके साथ सबके मिलकर विकास करेंगे, छात्रों की मांग है तो हम सुनेंगे। कब सुनेंगे? जब छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया, सड़क पर महिला तक कैंडिडेट है, उनके कपड़े फाड़े गए, छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, मारपीट की गई, तब सरकार कहाँ थी? सरकार बात करने तक के लिए रेडी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पटना में ऐसी राजनीति हो रही है कि छात्रों को ही बार बार टारगेट किया जा रहा है? कम से कम उनसे बातचीत करने में दिक्कत क्या है? छात्र से बातचीत क्यों नहीं करना चाहती सरकार? या नए जो मिथिलेश तिवारी नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो भी नहीं। अब स्थिति ये है कि छात्रों की बात सुने तो सुने कौन? सरकार बस इतना चाहती है कि छात्र चुपचाप उसके राजनीति में घुले मिले रहे, कोई मांग ना करे, शांति से जैसे भी जो भी गूंगा बहरा गधा जो भी मंत्री बने वो बैठा रहे और उसके बावजूद भी छात्र मांग न करे और अपनी नौकरी की भी मांग करे तो पुलिस द्वारा पूरी के पूरी सह दी जाती है और पिटवाया जाता है, उसे जानबूझकर पिटवाया जाता है ताकि अगली बार सरकार के सामने मुंह खोलने के छात्रों की हिम्मत न हो सके। फिलहाल इस पूरे पर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।